फिर मैं अपना लाइफ स्टाइल बताऊंगा, ठीक है। और विश्वनाथ सर को वो जर्नी बहुत याद है ना। जब हम लोग बरसात में रात में 10 बजे 11 बजे पानी गिर रहा है और वहां से उस जंगल से लौटते थे, तो खूब मेहनत की है, ठीक है। यहाँ आ जाइए प्लीज, आगे थोड़ा, वहां उतने दूर मत बैठिए आप। वंदना मैडम आप आगे आइए, कहाँ वहां हो बस यहाँ आगे बैठिए, आगे आगे सबसे, यहाँ सबसे आगे बैठिए रोशनी जी के बाजू से। आप लोग भी आ जाओ आगे। रमाकांत सर वहां पीछे मोबाइल में बात करना है ना। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट बार देखा था, इसको 5 मिनट रिवाइज करते हैं कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर आप हर परिस्थितियों में पालन करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मतलब आपको नियम को नहीं तोड़ना है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग अभी नियम तोड़ रहे थे, 50 ले लो 50 ले लो। अरे कैबिनेट में पास हुआ ना कि एडवांस पेमेंट कितनी 50 और ऑन गेट 100, तो यहाँ क्यों कर रहे थे? तो बुनियादी सिद्धांतों को अपन को तोड़ना नहीं। जो मैंने नियम बना दिया, अगर आप उस नियम से बनाओ चलोगे, कल के दिन सुनील सर आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होगा, मैं बोलूंगा सुनील सर आप प्रोग्राम ये छोटू महाराज में आपको करना है। आपने सेठी से बात कर ली, 18,000 रुपए का हॉल, साउंड, प्रोजेक्टर सब आपने बुक कर लिया। अब वहां पे अगर लोग, आपने एडवांस पेमेंट की डेट रखी, ठीक है, और लोग वहां पर नहीं आए तो 18,000 किसकी जेब से जाएगा? सुनील जी की जेब से जाएगा ना। इसलिए नियम बनाए गए हैं कि आपको एडवांस पासेस बुक करना है, क्योंकि ये किसका बिजनेस है? सबका है, इसीलिए तो आप अभी बिजनेस नहीं कर पाए। ये मेरा बिजनेस होगा तभी अपने को आगे सफलता मिलेगी, ठीक है। ये पंचायत मैंने आपको बताई थी पूरी, ठीक है। लिस्ट बनाना है, बहुत शानदार तरीके से सिखाया था आपको। कॉलिंग कैसे करना है वो भी बताया था, प्लान कैसे दिखाना है वो भी बताया था, फॉलो अप रह गया था। तो लिस्ट में मैंने बताया था कि आपको कम से कम 150 लोगों का नाम लिखना है, क्योंकि वो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। उसमें अपने को पूर्वानुमान में नहीं लगाना है, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के लिस्ट बनाना है। हॉट वार्म कोल्ड, इस तरीके से लिस्ट को बनाना है। जीवित रहनी चाहिए लिस्ट, मतलब डेली 2-4 नाम ऐड होने चाहिए। सेलिंग नहीं, शेयरिंग की मानसिकता से अपन को लिस्ट बनाना है कि हमको एक प्लान इनको बताना है, या नहीं कि उन्हीं बेचने, ये प्लान उनको बताना है। इस मानसिकता से हमको लिस्ट बनाना है। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। हर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट साथ में बैठ के बनवाना है, किसी ने बनाई नहीं होगी, मुझे अच्छे से पता है। ये मैंने तरीका बताया था आपको कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। 5 प्रकार की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। अभी आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। जब आप थोड़ी बड़े हो जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओगे, कस्टमर की लिस्ट बनाओगे, फिर और बड़े हो जाओगे एटीसी बनोगे तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओगे, और बड़े हो गए नहीं अभी से बनाने लगोगे, प्रोग्राम में कितने लोग आए, कितने लोग बैठे रहे, लिस्ट आपको सब बनानी पड़ेगी। ये सब आपके काम आती है, ठीक है। कितने लोग आपकी टीम से अचीव किए, मैं मनाता हूँ कि मेरी टीम से कितने मनाली निकले, कितने लोग माइक्रो अचीव किए, कितने लोग कान्हा अचीव किए, सबकी लिस्ट दिखाऊं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको जो घर में डिसीजन मेकर है उसको आपको प्लान में जरूर बिठाना है। या नहीं कि वो प्लान दिखाए के बाद क्या पापा से पूछे, पापा ही को बिठा लो ना प्लान में, पूछे का घंटा ही खत्म। घर में मम्मी के चला तो पापा जरूर, पापा से पूछा, लेकिन पैसा कौन देगा? मम्मी, तो मम्मी को भी बिठा लो, तो लफड़ा ही खत्म कि पापा से पूछियो कि मम्मी से, सब बैठी है भाई बता, ठीक है। ये बताया था कि बात कैसे करनी है। किसी से भी कभी भी बात करो तो पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछो, फिर पूछो और क्या हाल चाल है, ठीक है। फिर खाली टाइम पे आप क्या काम कर रहे हो, रेस्ट टाइम पे क्या कर रहे हो, फिर दो मनी का मैसेज कि कल आप क्या कर रहे हैं, फ्री है नहीं है, सब के बाद एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन में मास्टर बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, तब आप उसमें मास्टर बन पाएंगे। अजनबियों को कैसे आमंत्रण दें उसकी पूरी लिस्ट बना के मैंने आपको दी थी। क्या करना पड़ेगा इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्ट में? प्रोस्पेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि उसमें आपको क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी और लार नहीं टपकाना है, मेंटेन करना है ग्रेविटी को, है ना। उसके बेनिफिट्स उसको बताओगे तब वो आपके साथ आता है।
कैसे बात करना है, आपकी आशीर्वाद चाहिए, आपकी मदद चाहिए, क्या आप माई लाइफ स्टाइल जानते हैं, पूरी पंचायत मैंने उस दिन बताया था आपको। ठीक है, इनविटेशन टूल्स का कैसे आपको उपयोग करना है, एक्सटर्नली कैसे आपको लोडेड होके जाना है, इंटरनली कैसे लोडेड होके जाना है। ठीक है, आज सुनील सर को देख रहे हो आप? हाँ? एक बार खड़े हो जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं ये मानता हूं कि मैंने अपनी ट्रेनिंग से अगर एक बंदे को भी सुधार दिया ना, तो मेरी ट्रेनिंग क्या है, सफल। ठीक है, तो सुनील सर में आप बदलाव देख सकते हैं। क्लियर, शानदार आपका ड्रेसअप होना चाहिए। मैं यहाँ लोअर टी शर्ट के साथ आ जाऊं तो सुनेगा क्या कोई? ठीक है, बैग में ऐसे ही चले जाऊं पेन भर लेके तो सुनेगा कि ले आओ घर से पर्चा बनवाएगा, और नाम अपन लिख के अगर यहाँ रख लिए तो भारी समस्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में अपन लोगों ने 4 घंटे में डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन प्रमोशंस कैसे करने हैं, प्लान कैसे दिखाना है। ठीक है, आईटी ये बताया था मेन लाइन आपको कि अगर आपको आईटीसी तक पहुंचना है तो जो आप एक प्लान भी दिखाते हैं ना, वो आईटीसी रैंक का एक घर बनाना है तो उसमें क्या लगती है, ईंटें लगती है कि नहीं। एक प्लान आपका ईंट है, ब्रिक्स है, मतलब आईटीसी रैंक इज योर होम, आईटीसी रैंक जो है वो आपका क्या है, घर है, और प्लान सो आपका क्या है, वो एक ईंटा है। और मैं आए आदमी चाहे ना आया बन के दिखाने। ओके, ठीक है, आप कैसे अपने डे को ऑर्गेनाइज करें। वही दिन सवेरे उठ के फोन लगाएं दो चार को, कह खेतवा गए, बाड़ी गए, काम खत्म। मैंने बताया था ना एक दिन पहले आपको पूरा सेटअप करना है। ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, वो बताया था, डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, एक अच्छी कहानी के 4 भाग होते हैं, कभी शेयर करना है प्लान सो में 1-to-1 होम मीटिंग मैडम ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी आपको। हाँ, रिटेल और रिक्रूटमेंट में क्या है, आप बड़ा व्यापार कब कर सकते हैं, जब आप रिटेल करेंगे तो भी नहीं कर सकते, जोड़ो में भी नहीं कर सकते। आपको रिटेल प्लस रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को रिटेल भी करना है और अपने साथ बिजनेस पे लाना है, तब आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो वो बहुत बड़ा नेटवर्क आपको बना के देगा। जो रेगुलर 10K क्लब क्वालिफाई करेगा वही आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। जो रेगुलर आपका ये अभी का रहा माइक्रो सीलिंग अचीवर था, वो इस बिजनेस में डेवलपमेंट करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, वही बड़ा नेटवर्क बना सकता है। ठीक है, हाउ टू सेल, कैसे सेल करना है बाद में बताता हूँ आपको। फॉलो अप और फॉलो थ्रू, ये बताया था मैंने कि फॉलो अप कब करना है। नहीं, हम आ जाएंगे, आप चले जाओ। ठीक है, हाँ, हेलो। तो ऑब्जेक्शंस जो है कैसे होते हैं, 44% लोग पहला सवाल किसी ने पूछा वहीं ध्वस्त हो जाते हैं, कहते हैं पूछा थे। ठीक है, अब ना करा दिया काम, तो 44 तो पहले ही भाग दे। 22% लोग 2 सवाल अगर उनके जीवन में आ गए, किसी ने पूछ लिया प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं, हमसे बेचे वाला काम नहीं हुए, क्या हम उसे नहीं हुए। 22% वो चले गए। 16% लोग तीसरा ऑब्जेक्शन अगर उनके व्यापार में आया गायब। 10% चौथे ऑब्जेक्शन में। 8% आपके जैसे जो सेलिंग मशीन बन के काम करते हैं। ठीक है, ये बात कुछ लोगों को पल्ले पड़ी होगी और कुछ को। आप अपनी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर्स कब पैदा कर सकते हैं, कब डेवलप कर सकते हैं, जब आप क्या समझेंगे कि हमारा बिजनेस है, तभी आप क्या बन सकते हैं, हाँ, समझ रहे हो। अगर आपने हमारा, तो आप अपने घर परिवार में किसका ध्यान रखते हो, मेरे पापा है कि हमारे पापा है, तो कौन ध्यान रखता है, मैं। आपकी पत्नी है कि मेरी पत्नी है, हमारी पत्नी है कि आपकी मेरी पत्नी है, हमारा बच्चा है कि मेरा बच्चा है। तो जहां मेरा जुड़ जाता है वहां पर डेवलपमेंट हो जाता है, जहां हमारा जुड़ जाता है वहां भारत देश जैसे हो जाता है। हम भारत देश के लिए काम करते हैं क्या, क्योंकि वो हमारा भारत देश है, और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पिता,
मेरा परिवार, इसलिए हम अपने फैमिली के लिए डेवलप काम करते हैं। ठीक है, ये बात नहीं समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगी। 3 कार्डिनल रूल्स अगर आप ये तोड़ते हैं तो एक आईटीसी भी ध्वस्त हो सकता है, मैंने देखा है। आपको नकारात्मक बातें नहीं करनी है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है। आप महेश सर से मेरी बुराई करेंगे, आप महेश सर से मेरी बुराई करेंगे तो आपकी भी बुराई महेश सर से कोई ना कोई कर रहा है। मतलब जो आप गाली बकते हैं वो रिटर्न आपको मिलती है, ब्रह्मांड में घूमती रहती है, कभी ना कभी आपको मिलेगी। जो आप बोलते हैं वो कभी ना कभी आपके पास रिटर्न होके आता है। ये कर्म का फल जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीजें होती है। तो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बातें मत करें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। नेगेटिव बात अगर आप करेंगे तो आप अपने ही धंधे में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने ही धंधे को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मेघराज जी महेश जी की बुराई करेंगे, ठीक है, तो मेघराज जी की टीम में भी कोई ना कोई बुराई तो करेगा, है ना। महेश जी मेरी बुराई करते हैं तो महेश जी की भी बुराई कोई ना कोई तो करेगा, है ना। तो नेगेटिव बातें अपने को नहीं बोलेंगे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी डाउनलाइन में तो खास करना बोले, नहीं तो अच्छा खासा बिजनेस हम लोगों ने खुद तोड़ के देख लिया है। ठीक है, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट परमिशन ऑफ योर एक्टर। में वो वाली एग्जाम्पल से समझाया था रमाकांत सर आपको। रमाकांत सर बोलते हैं, मैं नाम ही लिख बता देता हूँ, बोलते हैं मेरे यहाँ वो हो रहा है क्या, यज्ञ भागवत हो रहा है तो मैं वो स्टॉल लगा लूं क्या, तो नहीं होता है ऐसे बिजनेस, है ना। मैंने अपने कॉलेज के एग्जाम्पल से आपको बताया था कि संजय पांडे सर की टीम के कुछ लोग आए, दिन भर बैठे रहे, कार से आए थे, बैठे रहे, एक प्रोडक्ट उनका नहीं बिका। ऐसा नहीं, ये हमारा सर 1-to-1 का बिजनेस है ना। हम पंपलेट बांट दे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। हम स्टेटस लगा ले तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कौन ना पूछी कि तेलने वाले का ही काम आ। हाँ, तुम मनाली घूमने गए उसमें डाल दो, पूछेगा क्या क्यों गए, कहाँ से गए, तो हम तो बता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अगर लगा के पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ऐसा करो जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, हाँ, वहां पे रमाकांत सर को मैंने बोला था कि सर अपना फ्लैक्स लगा दो, आपका मोबाइल नंबर लिख दो, फ्लैक्स लगा दो। सर ने जो है अपनी दुकान में भी फ्लैक्स लगाया है, तो सर बहुत सारे लोग क्लिनिक समझ के आते होंगे। सर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे सर जो है डॉक्टर बनते जा रहे हैं। चलिए, बहुत नेवर मेस विद समवन ईगो सपोज मनी, मतलब आप किसी के ईगो से खिलवाड़ मत करो, किसी के रिश्ते से मत खिलवाड़ करो, है ना। और जो है, ठीक करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। 3C का ध्यान रखेंगे तो हमेशा टिकाऊ बना रहेगा। मतलब कोई भी चीज अपन को रेगुलर करना है, लगातार करना है और कमिटमेंट के साथ करना है। कांस्टेंट मतलब रुक जाना, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना, कोई भी चीज रेगुलर करना है, लगातार करना है और कमिटमेंट के साथ अगर आप करते हैं तो आप इस व्यापार में सफल हो जाएंगे। ये हमारे पिछले वीक के माइक्रो सीलिंग अचीवर्स थे। इस वीक हमारे रमाकांत सर का साथ छूट गया है, ठीक है। और एक नए व्यक्ति आके जुड़ गए हैं, अजय कुशवाहा जी, एक बार जोरदार तालियां। और मुझे लगता है कि अब रमाकांत सर छोड़ेंगे नहीं ये वाला, है ना। नेक्स्ट वीक गलती से मिस्टेक, हाँ, ठीक है। ये किट का इतना शानदार फंडा है ना। ये अभी मैं उसके फॉलोअप के बाद बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। मंजन सबके काम का है कि नहीं, साबुन सबके काम की है कि नहीं, ये सबको एक एक दे दीजिए थोड़ा। मैं दे देता हूँ, ज्यादा नहीं दे देता। ये पीछे सब में दे दीजिए। कवच प्रास का कोई रिजल्ट है किसी के पास? क्या रिजल्ट है? तो मुझे को मैंने दिया था, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। एक माह खिलाया सर, आधा ही उसकी हाइट उसकी बढ़ गई। क्या बात, एक माह ये जो है ना, ये हाइट बस नहीं बढ़ाता, मल्टीपर्पज काम करता है। मतलब शरीर में अगर ले रहे हो कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप, इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है।
रुके हुए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। मानिए ये पेस्ट है, साबुन है, चाय पत्ती है। हमारी चाय पत्ती की क्या खासियत है? उसके अंदर 18% क्या है? प्रोटीन लगा है। ठीक है, तो ये किट जो है 4500 रुपए में महंगी है क्या? कितना बड़ा जो डिब्बा मिल जाता है उसमें प्लास्टिक का, है इतना बड़ा उसमें प्लास्टिक का डिब्बा मिल जाता है, पूरा सामान मिल जाता है। ठीक है, और ये 10 किट अगर आप एक हफ्ते में बेच देते हो तो आपको यहाँ पे खड़े होकर जैसे 1000 उनको मिला है, वैसे अगले हफ्ते आप 10,000 रुपए लेना। ठीक है, 10,000 रुपए हम देंगे खड़े हो गए, मतलब देंगी 15 मैडम ही, मैं खड़ा रहूंगा साइड पे। ओके, तो ये 10,000 रुपए आप ले सकते हैं हर हफ्ते। तो 40,000 रुपए जब आप हफ्ते कमाओगे ना, तो अभी आपके परिवार वाले ये कहेंगे कि कौन सा काम है, लेकिन फिर वो ही आपके साथ करेंगे कि बताओ कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ओके, वो हाँ, अब हम लोग फॉलो अप वाले पार्ट में आ रहे हैं। फॉलो अप वाले पार्ट में सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि सेलिंग क्या होती है, बेचना क्या होता है, वो थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इफ यू नो हाउ टू सेल, मतलब आपको पता है कि कैसे सेल करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। आप देखते हैं कि जिनके पास कोई सामान भी नहीं होता है वो भी सेल कर लेते हैं, बीमा वाले को नहीं देखते आप। अगर आपको बेचना आता है तो आपको ये नहीं पता है कि क्या बेचना है, लेकिन अगर बेचने की आपके पास टेक्निक है तो आप दुनिया में हर चीज बेच सकते हो। क्या तो बोला ले आओ, पान देख के आओ कहाँ है। ठीक है, ठीक है, इफ यू नो हाउ टू सेल मतलब हमें कैसे बेचना है। ठीक है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। ओनली वन कंडीशन, यू मस्ट हैव 100% नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एंड योर सेलिंग। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाय पत्ती बेच रहे हैं तो चाय पत्ती का 100% आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो आपके पास उसका 100% क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो वो बेचेगा 100% बेचेगा। आप कोई स्कीम बेच रहे हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, तो वो बेचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास उसको बताने का तरीका है। ठीक है, नॉलेज है। ठीक है, तो अब हम लोग सेलिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सेलिंग को लोग समझते हैं कि हमने बता दिया, वो सेलिंग। ये पानी मेरा है, पी लो। लेकिन प्रिंस पी लेना तुम भी। तो हम लोग ये समझते हैं कि सेलिंग का मतलब होता है कि हमने बता दिया कि ये चाय पत्ती है, ये वेलहार्ट है और ये पेस्ट है, तो वो ले लेगा। सेलिंग का मतलब टेलिंग मतलब बताना, है ना। हम लोगों को लगता है कि हमने बता दिया, ये लिया क्यों नहीं? प्रशांत सर इतने अच्छे से प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर दी, लोग लिए क्यों नहीं? सेलिंग का मतलब टेलिंग मतलब बताना बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है सेलिंग का मतलब बताना बिल्कुल नहीं होता है। सेलिंग का मतलब होता है हेल्पिंग करना। क्या करना? आप उसकी अगर हेल्प कर रहे हो, अब किस किस, इसको थोड़ा सा समझिएगा, किस किस दिशा और दृष्टि से आप हेल्प कर रहे हो। जैसे विश्वनाथ सर, आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या? ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको तमाम ये फलाना है, ढिमका है, ना पूरा है, चांदी, आपको इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। आपको अगर मैं वेलहार्ट बता दूंगा, क्या बता दूंगा? क्योंकि मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम का क्या दे दिया? सॉल्यूशन। तो वहां पे महंगा है सस्ता है बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपका क्या दिया? हेल्पिंग दैट सॉल्यूशन। मैंने आपकी प्रॉब्लम का क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया। आपके दांत में दर्द है, मैंने मंजन दे दिया, मैंने आपकी प्रॉब्लम का क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया। आपको पैसे कमाने, आपको पैसे की नीड है, मैंने आपको यहां से पैसे कमा दिए, मैंने आपको क्या कर दिया? सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो सेलिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को सॉल्यूशन देना, दैट हेल्पिंग करना। समझ गए? तभी आपका माल, आप जिस सेल में बैठोगे उस सेल को उठा के उठोगे। ठीक है, ऐसा हुआ है। अजय सर क्यों बेच देते हैं सामान, पता है?
अजय सब जाने ना अनजाने में ना यही काम करते हैं, मुझे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। मेघराज जी, रमाकांत, जितने लोग भी हमारे हैं वो जाने अनजाने में यही काम करते हैं, इसलिए बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाके डायरेक्टली पूछते हैं कि समस्या क्या है, ऐसे ही कुछ पूछते हो ना। वो बताते हैं कि बाबा सीर है, बोले 95 और इम्यूनो3 लेने का, उससे ठीक हो जाए, मेरे से बात करा दिए, राइट हो गया। उसकी अपन ने क्या कर दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, इसलिए सामान बिक जाता है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो अब से याद रखना है कि अपने को उसके सामने वाले के प्रॉब्लम को पहले पहचानना है, तब अगर हम उसको वो करेंगे तो हर सेल आपकी उठेगी। सुनील सर समझ रहे हैं? हर सेल कब उठेगी? जब आप उसकी प्रॉब्लम का क्या दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे। समझ रहे हैं रोशनी मैडम? ठीक है, ये सबसे पहले अपने को ना उसकी आइडेंटिटी मतलब उसकी नीड को पहचानना है। उसकी नीड को कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे उसकी नीड को? आप जाके थोड़ी सी बात करके थोड़ा सा कोशिश करिए उसकी जानने की, किसको चाहिए क्या है, ठीक है। जैसे सामान फटाफट क्यों बिक रहा है, क्योंकि अपन जाते ही पूछते हैं कि समस्या क्या है। तो समस्या क्या आइडेंटिटी अगर अपन ने पहचान ली तो सामान बिक जाता है। तो बिजनेस में कैसे लाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर सेल्स कैसे क्लोज होगी वो एक तरीका है। तुम लोग बाहर खेल दो, हल्ला ना करो, ठीक है। तो आप उसकी आइडेंटिटी को पहचानो, उसकी नीड को पहचानो कि यार इसके घर में बच्ची है अभी 16 साल की, मकान अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि मकान को थोड़ा स्टैंडर्ड का इसको करना है। या इसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो किस बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। या इसको जो है क्या बता रहा था मैं? हाँ, आप उसकी नीड को पहचानो कि एक्चुअल में उसको जरूरत किस चीज की है, उसका आपको क्या देना है, उसको सॉल्यूशन देना है। तो 101% वो आपके साथ आएगा। जैसे मैंने आपको रमाकांत सर चले गए थे, तो आपको फिर से बता देता हूँ कि सेल करने का मतलब रमाकांत सर अपने को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना है। तो हर सेल अपनी क्लोज होगी। कैसे, आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपन ने उसकी क्या कर दिया, उसकी नीड को पहचाना, पहचानने के बाद अपन ने प्रपोज किया, मतलब उसको सॉल्यूशन दिया। मतलब जब हम उसको प्लान दिखाएंगे, अगर उसके घर में हेल्थ इशू है तो आपको हेल्थ वाला प्लान दिखा देना है, और उसके घर में अगर पैसे का इशू है तो हेल्थ के साथ इनकम प्लान भी आपको दिखाना है। उसको वो क्या करेगा वेल हार्ट, जब उसके यहाँ बीपी की समस्या ही नहीं है तो, ठीक है। मैंने सबके मन की बात कह दिया मैंने। वो क्या करेगा भाई, जोड़ों का नो वेदना, जब उसके घर में दर्द ही नहीं है किसी को, है ना। तो अगर आपने उसकी प्रॉब्लम, आपको बताना सब है 95 के बारे में, लेकिन डिटेल में उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो उसके घर में समस्या है, ठीक है। तो उससे उसको क्या मिल गया, सॉल्यूशन। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आप मतलब पहले तो आप पहचान लो कि इसके घर में प्रॉब्लम क्या है। पैसे की है तो बिजनेस प्लान में बहुत अच्छे से अपने को जोड़ देना है, ठीक है। और अगर उसके घर में हेल्थ इशू है तो कौन सा हेल्थ इशू है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बता रहा हूँ मैं, बताओ। ये बता रहे हैं कि अगर उसकी समस्या है सर कुछ भी, तो पहले अपन जान ले प्लान दिखाने से पहले। हाँ। अगर हेल्थ इशू है तो उसे हेल्थ इशू के बारे में, प्रोडक्ट कौन सी बीमारी है तो उस प्रोडक्ट को अच्छे से बताएं। अगर पैसे की भी है तो अपन वही बन रही गैस, अपन बता रहे वेलहार्ट, वेलहार्ट बताना है, लेकिन गैस के बारे में बिल्कुल ये होते हैं, उसका रिजल्ट दिखा दो, ठीक है। उस हो सकता है जैसे फीमेल्स आप लोग जाते हो तो आप लोग ये देखना कि मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि आप 10 महिलाओं से या 10 लड़कियों से मिलोगे तो 5 को सफेद पानी की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया जिसको बोला जाता है। तो आप उसको वुमेन कंपेनियन और न्यूट्रोलाइफ में फोकस करो उसको ज्यादा, कि न्यूट्रोलाइफ से ल्यूकोरिया ठीक होता है, वुमेन कंपेनियन से ल्यूकोरिया ठीक होता है। उसके दिमाग में क्या चला गया, इससे ल्यूकोरिया ठीक होता है, वो ले लेगा आपका, ओके, ठीक है। आई बात समझ में? तो नीड को पहचानना है, उसका आपने सॉल्यूशन दिया, ठीक है, प्लान दिखाते समय, ठीक। फिर आपको क्या करना है, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है यहाँ पे रीएश्योरेंस लेना,
रीअश्योरेंस लेना कि भैया मैंने आपको ये जो बातें बताई वो आपको समझ में आई कि नहीं। जैसे जैसे मेरे यहाँ कोई आया क्लिनिक में दवाई करवाने और मैं पता चलो मोबाइल में लगा हूँ, ठीक है, तो मैं वो बता रहा है मेरे को ये हो रहा वो हो रहा, जमाने का काम था, मैं मोबाइल में लगा हूँ, ठीक है। या हमारे एक बहुत फेमस डॉक्टर, मैं उनका एग्जांपल लेके बताता हूँ, डॉक्टर खान, सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर खान, वो एक की नस पकड़ता है, दूसरे से बात करता है, ठीक है, वो इतना चाहता है कि ददरा पड़ जाते हैं, ओके, ठीक है। दूसरे की नस पकड़ेगा, तीसरे से बात करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका देख रहा है कि उसका देख रहा है, और वो दवाई लेके देगा। एक ही बार में बहुत छोटे में गया था, उसमें बेकार डॉक्टर है, तो मैं दवाई फेंक दिया था बाहर लाके, मैं कमल का दे दिया, देख मुही रहो, पूछ हंसे रहो, और देश का, ठीक है, क्लियर। तो आप जैसे आपने डॉक्टर के पास आप गए तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब बुखार है, ठीक है, और एक पैर फट रहा है। अगर डॉक्टर ने आपसे बोला अच्छा ओके आपको बुखार है और बुखार के साथ साथ एक पैर में फटन हो रही है, तो आपको रीअश्योरेंस हो गया ना कि हाँ इसने मेरी बात को सुन लिया है, समझ लिया है, अब ये सही दवाई देगा, ठीक है। तो आप जो है प्लान दिखाने के बाद उनसे पूछोगे कि मैंने जो आपको बात बताई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई, या मैंने वेलहार्ट के बारे में बताया तो समझ में आया कि नहीं आया, या मैंने जो प्लान बताया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप उनसे पूछ लिए, उसको बोल दिए कि आपने रीअश्योरेंस किया, ठीक है। अब वहां के बाद से अब चालू होता है FAQ। FAQ का मतलब होता है क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। अब जैसे आप लोग जो है क्लास में बैठते हो, छोटे में जब पढ़ाई किए होंगे, तो जब मैडम या सर लोग पढ़ाते रहे होंगे तो सवाल कौन खड़े होकर पूछता था? नहीं, तो अपन भी तो बच्चे ही थे ना, कौन पूछता था? जिसको समझ में आता नहीं आता था। आपने तो हमको तो घंटा समझ में नहीं आता था, हम तो पूछते ही नहीं थे, पीछे बैठे रहते शांति से, ठीक है। पता चलो मैडम पढ़ा रही, सर पढ़ा रही, दिमाग कहीं और है, ठीक है। तो अपन प्लान दिखा रहे हैं और उसका दिमाग कहीं और है, तो उसको बात समझ में नहीं। पूछेगा कौन? जिसको समझ में आएगा। डर हम वही जाते हैं। अगर किसी ने आपसे सवाल कर लिया है, किसी ने अगर आपसे सवाल कर लिया है तो आप ये समझ जाओ कि उसको आपकी बात समझ में तो आई। अब वो घोंदा गाई बैठो है, नहीं कछु पूछे तो तुम बताया वो घंट नहीं पल्ले पड़ो कछु, समझ में आ रही बात? तो पूछेगा कौन? जिसको समझ में आए। क्लास में कौन बच्चा पूछता है? जिसके समझ में, जो समझ रहा था, जिसके समझ में नहीं आ रहा वो तो छोड़ो, जो समझ रहा था चीजों को कि अच्छा मैडम गणित में पढ़ा रही है या हिंदी में पढ़ा रही है, उसको वो चीज, वो पॉइंट नहीं समझ में आया इसलिए वो पूछा, मतलब उसने पूरी बात तो समझी है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो पूछेगा कौन? जो आपकी बातों को समझेगा। तो पहले उसके नीड को पहचानना है, उसको सॉल्यूशन देना है, फिर उससे पूछना है कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिए। तो वो पूछेगा फटाफट, और उसको नहीं समझ में आया होगा तो वो नहीं पूछेगा। तो जब नहीं पूछेगा तो क्या करना है वो बात बताऊंगा, जब पूछेगा तो क्या करना है वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा कि बहुत सी आई और बहुत सी, यही बोलते हैं बहुत सारे लोग, कई आई और कई चली गई, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत महंगे, या बेचे वाला काम हमसे ना हो पाए। प्रोडक्ट बहुत महंगे, बेचने वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जोड़ने वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा। और कोई क्वेश्चन? कंपनी भाग गई तो और कोई क्वेश्चन? ये इंटरनेशनल क्वेश्चन कि प्रोडक्ट बहुत मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं अंबानी की औलाद हूं, मेरे पास समय नहीं। समझ रहे हो? यही 5-6 क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। कंपनी भर गई तो बहुत सी आई, हम सब जानी तो दुनिया की कंपनी करके देख लीजिए। हाँ भैया,
यहाँ तो नहीं है, वहीं होगी ठीक है। अरे वो पगला आदमी है, 11 बजे का मांगा, ठीक। तो क्या बता रहा था मैं कि पहले आपको उसकी नीड को पहचानना है, उसका सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन देने के बाद पूछना है कि आपको बात समझ में आई कि नहीं, तो आप उसका फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है। फिर वो आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है, नहीं पूछ रहा मतलब उसको सलाह समझ में नहीं आ रहा है। अगर बहुत सारी चीजों में क्या होता है, थोड़ा आप समझिएगा, अपन ने उसकी नीड को पहचाना नहीं, ठीक है, नीड को पहचाना नहीं, अपन ने डायरेक्ट बताने लगे क्या, प्लान। अपन को पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या, अपन रेडीमेड टाइप का उठे, अपॉर्चुनिटी है काली वाली, ये काली किताब है, ये है बिजनेस प्लान, सब रेड है मुझे, हाँ ठीक है बता दो, ओके ओके, है ना, बाद में बताते हैं, सोचते हैं, अभी सोच रहे हैं थोड़ी अभी 2-4 दिन, फिर हम बताएंगे पूछ पाछ के, यही सब होता है ना, ठीक है। तो अगर आप इस सीक्वेंस से चलेंगे तो कैसे आपकी सेल्स क्लोज होगी, वही थोड़ा यही बस है कि आगे कुछ नहीं है ना, बाकी कुछ नहीं सीखना, यही सीख के खत्म, इतने में ही पूरी कहानी। तो हम अपन ने उसकी नीड अगर अपन ने पहचान ली तो अपन से क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। अगर अपन ने उसका सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, सॉल्यूशन दे दिया तो वेल हार्ट अगर अपन ने उसको बताया है, लिव अगेन बताया, तो वो पूछेगा कि अच्छा गैस भी इससे ठीक हो जाएगी ना, हमारी भी ठीक हो जाएगी कि ना हो जाएगी, हमारे पापा की भी गैस ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारे बाबा से ठीक हुई कि ना हुई 95 से, ठीक है, क्लियर। या ये मन दर्द है काय में दांतों में तो ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपने रीअश्योरेंस करके उससे पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसको पहले बात पड़ी होगी, क्योंकि आप क्या है ना डायरेक्टली क्या करते हो, प्लान दिखाने के बाद पूछने लगते हो कि अच्छा चालू करेगी नहीं, तो वो बीच में क्या ले आता है, क्वेश्चन आंसर, या अभी वो बहाने मार रहा है आपको, है ना, बहाने दे रहा है कि अभी नहीं, हम बाद में स्टार्ट करेंगे, भाई हमारी धान का पैसा नहीं आओ तो फलाना नहीं हो, सबसे इस समय इंटरनेशनल बहाना धान का पैसा नहीं आओ, है ना, ठीक है। तो वो आपको FAQ में फंसा देता है। तो आप अगर इस स्टेप के बाद क्लोजिंग करेंगे तो सेल्स क्लोज होगी कैसे, आपने नीड पहचान ली, उसका सॉल्यूशन दे दिया, आपने पूछ लिया समझ में आ गई चीजें कि नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर का आपने जवाब दे दिया, वो क्वेश्चन आंसर का जवाब मैं आगे बताऊंगा कैसे देना है। क्वेश्चन आंसर का अगर आपने जवाब दे दिया तो अच्छा ठीक है, तो अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपके, तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वहां से उसके जो नखरे चालू होंगे वो आगे में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मतलब उसके क्वेश्चन आंसर जब तक एंड ना हो जाए तब तक आपको पैसे नहीं मांगना है ना, उनसे पूछ लेना है कि और कोनो क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है व्यापार में, और कुछ तो नहीं समझना है। जब इतना सब आप कर लोगे उसके बाद आपको चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं, आप पैसा कैश देंगे कि फोन पे में देंगे, ये सब बातें अपन सेल्स क्लोजिंग की आगे करेंगे। थोड़ा सा और आगे ये चीज थोड़ा सा समझिए कि FAQ में ना जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर का कई बार आप राइट आंसर तो देते हो, आप क्या बताने लगते हो कि अगर उसने पूछा कि ये वेल हार्ट से BP कम हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये अपन ने बता दिया, तो आप तो दे रहे हो अपने हिसाब से उसका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन राइट आंसर देने का एक राइट वे होता है, सही तरीका होता है, वो राइट आंसर सबको पता है जितने बैठे, सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि उस सवाल के जवाब देने का आप सबको पता है कि वेल हार्ट से BP कम होता है, आप सबको बता सकते हो, मंजन आपका कितना बेहतर है आप ये सबको बता सकते हो, लेकिन उसका देने का आंसर देने का तरीका अपन लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आंसर देने का क्या तरीका हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। क्या है वो तरीका, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको ब्रह्मांड में, माने जो आप जाते हैं लोगों के पास, या तो उसको डाउट होगा किस पे, बिजनेस के ऊपर, या तो उसको किसके ऊपर डाउट होगा, बिजनेस के ऊपर, या तो उसको खुद के ऊपर डाउट होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसके अलावा कोई डाउट होगा, या तो व्यापार के ऊपर डाउट होगा, या प्रोडक्ट के ऊपर, या तो खुद के ऊपर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और या फिर उसको खुद ही नहीं पता कि मैं मना क्यों कर रहा हूं, मैं बस टाल रहा हूं कि ये जो आए हैं बताएं तो चला ही जाए, समझ रहे हो। When he just wants to escape from this situation, मतलब इस सिचुएशन से वो भागना चाह रहा है,
इस तीसरे के अलावा मुझे नहीं लगता चौथा कभी होता है। या तो उसको वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो उसको प्रोडक्ट बिजनेस में डाउट है, या तो उसको ये लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपके साथ नहीं आ रहा है ना। और तीसरा ये हो सकता है कि वो इस सिचुएशन से भागना चाह रहा है। ठीक है। When prospect had doubt over this business, मतलब जो आपका वो है, कौन है, प्रोस्पेक्ट है, उसको अगर बिजनेस के ऊपर डाउट है तब क्या करना है? बिजनेस के ऊपर डाउट होगा तो क्या पूछेगा कि बहुत सी आई और बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सी चली गई। ठीक है। तो इसका जवाब देने का जो तरीका होता है वो होता है, पहले आप उसकी सिचुएशन को क्या करो, फील करो। क्या करो? फील करो। ठीक। फिर उसके तरफ चले जाओ। ठीक। आंसर देने का क्या तरीका है? पहले उसकी सिचुएशन को क्या करना है? फील करना है, समझना है। जैसे डॉक्टर को आपने बोला, ठीक है, आपको बोला कि मेरी जो है, मेरे को बुखार है और यहाँ भी दर्द है, तो उसने भी अगर रिपीट कर दिया, ठीक है, रिपीट का, अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं आपको बुखार हो, यहाँ भी दर्द है, ये ठीक हो जाएगा तो आप अच्छे हो जाएंगे ना। ओके ओके। तो आपको क्या हो गया, यहाँ रीअश्योरेंस हो गया कि हाँ इसने सुन ली, सही दवाई दी है। तो फील करके उसके तरफ जाना फैक्ट, और फिर आपको बताना है कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये सही तरीका है। तो सही तरीका जवाब देने का क्या है? पहले चीजों को फील करना है, फिर उसके तरफ जाके बताना है, और फिर आपको उसका देना है सॉल्यूशन, जिसको उसको फाउंड बोलते हैं। ये है उसका आंसर। ये मैं पूरी तरह, आप, उसने बोला कि बहुत सी आई और बहुत सी चली गई, तो मैं पूरी तरह आपकी भावना को समझता हूं। मैं पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा ग्रुप में। मैं पूरी तरह आपकी भावना को समझता हूं। आप कह रहे हैं ना कि इतनी कंपनी फेल हो गई, अपन ने उसकी बात को क्या किया? फील किया। अच्छा, मैं पूरी तरह आपकी भावनाओं से सहमत हूं। आप ये कह रहे हैं ना कि बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सी चली गई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि आपको बुखार भी चढ़ी और पैरों में दर्द कर रहे थे। अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि आपके पास समय नहीं है। तो आपने उसकी भावनाओं को क्या किया? समझा। कि मैं पूरी तरह आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप यह कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई और गई, प्रोडक्ट महंगे में है, तो इसकी इस लाइन का जवाब कैसा होगा? मैं पूरी तरह से आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगे हैं। अच्छा, आप कंपनी भाग गई तो एक और क्या बोलते हैं लोग, ये जोड़ने वाला काम है। तो अच्छा, मैं पूरी तरह आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि ये जोड़ने वाला काम है। और कौन से क्वेश्चन आते हैं बताओ ना, अभी तो बोलते ही बंद हो गई। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। एक लाइन में बोल दिया आपने, लिख लेना, यही बोलना है। ठीक है, ये फील हो गया। अब फेल्ट, उनकी तरफ चले जाना है। मुझे भी ऐसा लगता था कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत, जब मैं भी इस बिजनेस में जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कंपनी के बहुत प्रोडक्ट महंगे हैं। जब मैं भी जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे से कोई जुड़ेगा नहीं, ये जोड़ने वाला काम है। जब मैं भी इस कंपनी में जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कई आई और कई भाग गई, कितनी फेल हो गई। ठीक है, जब मैं इस कंपनी में जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लगता था, कौन सा क्वेश्चन, कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो मैं भी ऐसा समझता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। समझ गए? हर क्वेश्चन में फील और ये फेल्ट, यहां तक समझ में आई। अब एक पूछता हूं मैं, आपको समझ में आएगा? आप ही बताइए सोना दीदी की क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं तो आप क्या बोलोगे सामने वाले से? यदि सामने वाला बोलता है कि प्रोडक्ट आपको बहुत महंगा है, तो मैं यही बोलूंगी ना कि
अच्छा आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं करने को आई थी यहाँ पर, मुझे भी लगता था कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। समझ गए? ठीक है, रमाकांत सर आप बताइए, बहुत सारी कंपनी भाग गई तो आपसे किसी ने पूछा तो यही बताया था कि जब मैं भी इसमें ज्वाइन हुआ तो मैं स्वास्थ्य के बारे में बता दूंगा मुझे ऐसा हुआ फिर। हाँ, अरे यही लाइन बोलना है कि अच्छा मैं आपकी भावनाओं को भैया बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। जब मैं भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा, तो है ना। अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं ना कि प्रोडक्ट बहुत महंगे। जब मैं भी आया तो मुझे भी लगा कि अब साबुन 20 की लगा तो 35 की कस के लगेंगे। ठीक है, समझ गए? जब मुझे भी ऐसा लगता था। ठीक है, जब मैंने जाना तब मैंने पाया, लिखो एक लाइन, जब मैंने जाना डैश 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 तब मैंने पाया डैश डैश डैश। ये आंसर है लास्ट। जब मैंने जाना डैश 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 तब मैंने पाया डैश डैश डैश। ये आंसर देना, ये लाइन। जब मैंने जाना तब मैंने पाया जब मैंने जाना डैश 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 तब मैंने पाया। देखो, लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मैंने जाना तो मैंने पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग सभी के लिए एक बढ़िया व्यवसाय है। कुछ गलत कंपनियों ने बाजार में व्यवसाय की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अच्छी कंपनियां भी हैं जो पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक चल रही हैं। मतलब आपको इसका ऐसे समझाना है, पहले आप लोग समझो इस बात को। आप ये बताओ कि कंपनियां भागती कौन सी है? जो फ्रॉड रहती है। फ्रॉड कौन सी कंपनियां रहती है? देखो, फ्रॉड कंपनियां कैसी होती हैं, जैसे जो भी आपको मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां मिलेंगी। मनी सर्कुलेशन कंपनी जैसे विश्वनाथ जी, आप 1 लाख रुपए किसी का जमा करवाओ, हम आपको अगले 15 महीने तक 5% ब्याज देंगे। कितने? 5। आप दो लोगों का 1-1 लाख रुपए जमा करवाओ, हम आपको अगले 15 महीने तक क्या देंगे? 5%, माने 5,000 रुपए हर महीना देंगे। ठीक है, तो पहले आप जोड़ो, तो पहले अपना 1 लाख जमा करो। ठीक है, तो वंदना मैडम यहाँ आइए। मैंने आपने मेरे पास 1 लाख रुपए जमा कर दिया, तो मैं अगले 15 महीने तक इनको 5-5 हजार रुपए दूंगा। लेकिन कब? जमा करवाएंगे। जब हम जमा, पहले तो तुम जोड़े हो, अभी क्या है 1 लाख देके हमसे जुड़ गए। अब जितना पैसा तुम जमा करवाओगे उसका 5% हम देंगे और करना कुछ नहीं। चद्दर टान के सो जाओ। तो 5,000 रुपए अब इनसे मैंने 1 लाख तो ले लिया है, कंपनी में डाल लिया, तो अगले 15 महीने तक देना है मुझे इनका 5,000। तो इनने 1 लाख और जमा करवाया, तो इनका 1 लाख मेरे पास जमा है, तो मैं इनको कितने महीने तक पैसा दे सकता हूँ? 20 महीने तक। कितने महीने तक? मैंने 20 महीने तक तो इन्हीं का पैसा जो वो करवाया है ना। इनने रोशनी जी को फंसाया, ठीक है, तो मेरे पास 1 लाख और आ गया, तो मैं इनका ही पैसा इनको लौटा रहा हूँ। रोशनी जी को कब दूंगा? जब वो सोना जी को फंसाएंगी। तो इनका पैसा मैं उनको दे रहा हूँ, उनका पैसा उनको दे रहा हूँ, उनका उसको दे रहा हूँ। ऐसे करके लाखों लोग जुड़ गए, तो लाख उड़े तो लाख कितना हो गया? 10 करोड़ आ गया। और बांटा कितना अपन ने? 2-3 करोड़ बांटा और 8 करोड़ में कंपनी वेबसाइट सब बंद करके छू। समझ रहा हो? ऐसी कंपनियां, पल्स जैसी कंपनियां इसलिए भागती है। ठीक है, कि उनको जो है ये पता रहता है कि 15 महीने का टारगेट हमको बनाना है, 15 महीने बाद हमको उड़ना है। तो जब तक उनके पास पहले बिजनेस खूब हाई फाई टाइप की 5 स्टार होटलों में मीटिंग होंगी, सेमिनार होंगी, उनके लीडर फ्लाइट से जाएंगे। मैं जानता हूँ टीम को, इसलिए बता रहा हूँ। उनके लिए उनको टिकट करके कंपनी देगी, तुम्हारा सेमिनार बेंगलोर में, जबलपुर से बेंगलोर की टिकट मिलेगी फ्लाइट की।
और 5 स्टार होटल में क्या होगी, मीटिंग हो गई, आदमी को 8 फाट डालेगा, पूरे शहर का पैसा जमा करवा डालेगा, पूरे शहर का पैसा, जो वो इतना बेंगलोर से चार्ज होके आता है कि अपने एक रिश्तेदार को नहीं छोड़ता है, समझ रहे हो, एक रिश्तेदार को नहीं छोड़ता कि 15 डाल तो ये 2% मिली, तो 20 डाल तो ये 3 मिली, ऐसे कर करके क्या करवाता है, जमा करवाता है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसने बेंगलोर में क्या देख के आया, वो सेमिनार वहां 5 स्टार का खा के आया, वो फ्लाइट से गया था, समझ रहे हो। तो ऐसी जो कंपनियां हैं वो भाग जाती है, फ्रॉड करती है, क्योंकि उनकी लेनदारी फिर ज्यादा, लेनदारी कम हो जाती है, धीरे धीरे और देनदारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अपना बिस्तर बंद है, ठीक है। तो आदमी, और सबसे ज्यादा आदमी क्यों फंसता है, क्योंकि उसको एक शब्द से बहुत प्यार होता है कि करे के कछू ना पड़े, तो जब करे के कछू ना पड़े तो तय कह के आ रही, जब तुम बोल रहे हो उससे सामने वाले से कि करने को कुछ नहीं पड़ेगा, तुम 1 लाख बस जमा कर दो, तो तुम क्यों आए हो उसके पास, फिर कुछ तो करना पड़ रहा है ना, समझ रहे हो। तो उनको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आप देख रहे हो कि अपनी मिलिट्री में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देश बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और पाकिस्तान में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देश को, दूसरे देशों को मिटाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। वहां पे भी एक से एक बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो ऐसे इन कंपनियों में ट्रेनिंग बहुत फास्ट रहती है, इसलिए लोग पैसा अपने परिवार का, अपने समाज का फिर जमीन बेच बेच के चुकाते हैं। मैं कल ट्रेन में वो जो भी एग्जाम्पल दिया ना, वो लड़का 12,000 की नौकरी पता है क्यों कर रहा है, वो पल्स ही पल्स नहीं एक और कोई कंपनी में जुड़ा था, और वो लाल आके जमा करवाता था, और लोग तो उसको जान रहे हैं, वो कंपनी भाग गई, तो 3 एकड़ घर की जमीन बेच के उनका पैसा चुकाया और नौकरी कर रहा है 12,000 की, महीना में 25 दिन ट्रेन में रहता है, 5 दिन लाख 2 लाख मैंने बैठ के सारे पल्स का पैसे, समझ रहे हैं आप। तो आप उनको बता सकते हैं कि भैया जो कंपनी मनी सर्कुलेशन वाली रहती है वही भागती है, ठीक है। आज हमारी कंपनी में बोल रहा हूं कि एक सिंगल बंदा ना जोड़े, आज पूरा सब सिस्टम स्टॉप हो जाए, एक सिंगल बंदा ना जोड़े, तो चंचल रस्तोगी सर को कंपनी पैसा देगी क्या, क्यों, क्योंकि कंपनी किसका पैसा दे रही है, टर्नओवर का पैसा दे रही है। आज मेरी टीम में एक रुपए का बिजनेस जिस हफ्ते नहीं होता तो मुझे 1 रुपए नहीं आता है, वंदना मैडम की टीम में 1 रुपए का बिजनेस जिस दिन नहीं होता तो पैसा नहीं आता है। तो जैसे कफनिल ज्यादा से ज्यादा 140 का कितने का बना होगा, 40 रुपए का बना होगा, 10 रुपए कंपनी मैनेजमेंट सब निकाल के 50 रुपए का कफनिल कंपनी ने नीचे उतार दिया। कंपनी को पता है कि 140 रुपए में 50 हमको अपना निकालना है, 90 रुपए बांटना है, इसलिए कैपिंग है। आज किशोर अहीरे सर का 40 करोड़ का धंधा ORG 1 में जाता है और 40 करोड़ का धंधा ORG 2 में जाता है, 80 करोड़ का धंधा जाता है, लेकिन उनके अकाउंट में उस आईडी में 2,10,000 ही आता है, क्योंकि कंपनी की कैपिंग है, क्या है कि 2,10,000 से ज्यादा हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि कफनिल का 90 रुपए हमारा 2,10 में खत्म हो जाता है। तो कंपनी इसलिए तो चाहती है कि 2,10 कमाने वाले हजारों लोग आ जाए, क्योंकि जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा कंपनी को फायदा भी होगा, ठीक है। तो हर कंपनी का एक कैपिंग डिसाइड रहती। आज ये ओप्पो वालों को डिसाइड है कि 50,000 का मोबाइल है तो इसका 30% कितना हुआ 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए का ये बना के और मार्केट में छोड़ देती है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर दंड फंड हमारे तक आते आते कितने का पड़ता है, 50,000 रुपए का। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पे कंपनी कर क्या रही कि आप रिटेलर को ना बांट के, इतने शानदार प्रोडक्ट है कंपनी, ये मत सोचो कि ये ओप्पो वाला हमें डायरेक्टली जो है 7 का क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बिकेगा ही नहीं उसका, उसको तो अभी वहां पे जितनी भी वो IPL होते हैं उसमें लगवाना पड़ेगा ना पोस्टर। भाई राष्ट्रीय बिकते बिकते विमल क्यों बिकने लगा, क्योंकि अजय देवगन खा के दिखाने लगा कसम में है दुनिया, ठीक है, जो हम देखते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो बता क्या रहा था मैं, हाँ कंपनी भाग गई। तो आप उसको बताइए कि हमारी कंपनी क्यों नहीं भागेगी। वैसे ये सवाल मेरे जीवन में तो भी आज तक नहीं आया, आपके आए तो बता देना। कंपनियां वही भागती हैं जो
चिट फंड मनी सर्कुलेशन वाली रहती है। अपनी कंपनी क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि अपनी कंपनी क्या कर रही है, आप टर्नओवर करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो हम कभी बोले कि आपसे कि जुड़ जाओ 50,000 रुपये महीना आने लगेगा, उनको 1,000 काय का मिला क्योंकि उनकी एक किट सेल हुई। ठीक है, मैं 10 किट के नीचे पैसा देता नहीं, लेकिन मैडम ने बोला कि अभी शुरुआत है तो देना है, नहीं तो जिसकी 10 बिकेगी तो इकट्ठे ही 10,000 मिलेगा। ओके ठीक है, तो आप उनको समझा सकते हो कि पहले मैं भी ऐसा समझता था। मैं पहले आप ये कहोगे फील करना है ना, कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई और गई। ठीक है, ये फील कर लिया अपन ने, फिर फेल्ट उनकी तरफ जाना है। ठीक है, कि मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मैंने पाया, जब मैंने जाना तब मैंने पाया, जब मैंने जाना कि कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में चलती हैं जो चिट फंड टाइप की रहती है, वो भाग जाती है। फिर मैंने पाया कि ये जो कंपनी है ये टर्नओवर बेस्ड पैसा देती है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, इसलिए ये भागेगी। समझ गए? अब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इसका आंसर कैसे देना है कि मैं पूरी तरह आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने शुरू में आया था। तो जब मैंने जाना कि इसके प्रोडक्ट में जो मान लो साबुन का ही आपको या वेल हार्ट का बताना है, कि जब मैंने जाना कि वेल हार्ट में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है जो कि हमारे ब्लड की नलियों को साफ करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तब मैंने पाया कि ब्लड प्रेशर डाउन होता है। समझ गए? फील, फेल्ट और फिर फाउंड करके उसका मैंने इसका परीक्षण किया और मेरी संतुष्टि के बाद में ही आपके पास आया। समझ गए? दे पाओगे जवाब हर क्वेश्चन का? यस सर। ना दे पाओगे? और कोई क्वेश्चन का एग्जांपल बताओ मैडम, बताइए किसका बताना है? हाँ सर, अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इसका अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दिस इज अ चेन बिजनेस, दिस इज अ शॉर्ट टर्म, डजंट सूट माय प्रोफाइल। मतलब ये चेन सिस्टम वाला व्यापार है, ये क्षणिक व्यापार है, ये मेरी प्रोफाइल के लिए सूट नहीं करता क्योंकि मैं प्रोफेसर, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी प्रोफाइल के लिए सूट नहीं करता। ये भी आता है क्वेश्चन कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा मेरे खिलाफ। इसका आंसर कैसे देना है, कैसे दोगे बताओ? मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। आप ये कह रहे हैं ना कि ये आपकी प्रोफाइल को सूट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप मान लो आप उस प्रोफाइल के नहीं हो, ठीक है, तो आप एग्जांपल दे सकते हो। जब मैं इस बिजनेस में आया तब मैंने पाया कि हमारे साथ मोहित टंडन सर हैं जो कि 300 करोड़ रुपए के पैतृक आसामी है, उनकी 3 कंपनियां हैं। ठीक है, उनके अंडर में 40,000 कर्मचारी काम करते हैं। ऑलरेडी वो अरब नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तब मैंने समझा कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, तब मैं इस बिजनेस में फुल टाइम करने आया। से 2-4 के एग्जांपल दे दूं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर सम्राट सिंह सर का खुद का हॉस्पिटल है, वो इतने पैसे कमा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो दे सकते हो आंसर। एक और आपका इंटरनेशनल सवाल आएगा, ये तो बता चुका मैं। अब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो सवाल का जवाब आप कैसे दोगे? ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं उसको आप समझो। उसके पहले 2 चीजें और समझाना चाहता हूं, मैं लिख के लाया हूं। तो प्रोडक्ट बहुत महंगे का आप हर व्यक्ति को जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये बात पहले समझ लोगे तब दे पाओगे। मैं बना नहीं पाया था इसमें, तो मैं लिख के लाया हूं उसको। क्या सब काम आता नहीं है। वो पीछे ऐसा देखना उसमें
वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो सांस ले रहे हैं। हाँ, सही बात है। नींद आ रही है? मुझे लग रहा है कि आपकी नींद आ रही है। तो क्रीम ने सिखा दिया ऐसे सिखाते हैं, तो ऐसे सिखाते हैं। ऐसे क्या होता है? एक्सरसाइज। चलो एक चीज ये समझ लो, फिर अपन वो प्रोडक्ट तक समझते हैं कि अपन किसी की ना को कैसे हाँ में कन्वर्ट करें। कोई ना कर रहा है तो उसको अपन कैसे हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लोजिंग जो है हमारा, ठीक है, तो उसकी ना को हम हाँ में कैसे बदलें। तो कोई भी चीज आप देखिए कि कोई भी दुकान वाला है, मान लो कपड़े बेचने वाला है, तो क्या वो दिन भर कपड़े जो बेचता है तो सभी लोग लेके चले जाते हैं? चले जाते हैं क्या? नहीं। उसमें से आधे लोग लेके चले जाते हैं और आधे लोग बोलते हैं कि गरिया देता है क्या उनको? हर जगह क्या चलता है? लॉ ऑफ एवरेज। अपन भी अगर किसी साड़ी, आप लोग भी कहीं साड़ी लेने जाते हो तो नहीं पसंद आती तो गरिया के भगा देता है क्या बोलता है वो कि दीदी अभी मेरे पास हर हफ्ते स्टॉक आता रहता है। मैं ये एग्जांपल कल बनाया, कल एक्चुअल में मेरे पास फोन आया मारुति सुजुकी वालों का, तो वो बोले कि नरेंद्र त्रिपाठी करके, नाम भी याद है मेरे को, तो बोला नमस्कार सर। बोले नमस्ते। तो बोला वो आप शुभ मोटर से मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ कार लेने का प्लान कर रहे थे क्या? तो मैंने बोला मैं 3XO ले चुका हूँ नवंबर में। अच्छा आप 3XO ले चुके हैं, ओके ओके। तो कहाँ से सर आप? तो मैंने बताया कि मैं सेवरा से हूँ। तो बोलता क्या है कि अच्छा कहाँ, सेवरा में कहाँ से सर? तो मैं बोला फाटक के पास मेरा घर है। बोले अच्छा मैं भी सेवरा से हूँ, तो मेरी आत्मा जागृत हो गई आपसे बात करने के लिए। और मेरे इंद्रमणि त्रिपाठी जी और विष्णुदत्त गौतम जी सब ब्राह्मणपुरा में पहचानते हैं। चलिए सर कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा, धन्यवाद। तो वो चाहता तो तुरंत कॉल काट देता ना, ये तो ले ले 3XO अब कल ही। उसने क्या किया, मेरे से बात की, मतलब कम्युनिकेशन को वहां बंद नहीं किया। आपसे कोई एक बार ना कर देता है तो आप तो उससे कहो बात ही बंद कर दे कि मेरी जेठानी प्रोडक्ट नहीं ले मुझसे, अब इसे बात न करें। या मेरा छोटो भाई मैं प्लान बता रहे हूँ, जोड़ा नहीं था, उसे बात ही बंद कर दी। उसने ना किया है मतलब नो किया है, तो नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो है ही है। उसने आपको ना कहा है, उसने ये नहीं कहा कि कभी नहीं, उसने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ कभी नहीं जुड़ूंगा, ठीक है। वो उसने ये कहा है कि मैं अभी नहीं जुड़ूंगा। समझ रहे हो क्या बोला है कि मैं अभी नहीं जुड़ूंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं कभी नहीं जुड़ूंगा। तो आप उससे बुराई मत करिए। जैसे कल उसने मेरे कितने अच्छे से बात की, वो चाहता तो बोलता हूँ काट देता कि कहाँ 2 मिनट और इससे चाहते, ये तो ले चुका है। लेकिन उसने आगे के गेट खोल के रखे। ऐसे ही आपसे कोई अगर ना कह रहा है तो ये नहीं कह रहा है कि कभी नहीं, वो ये कह रहा है कि अभी नहीं, अभी उसको वेल हार्ट की जरूरत नहीं है, अभी उसको बिजनेस की जरूरत नहीं है। तो आप उसको ये बोल के आओ कि कोई बात नहीं भैया, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इनकी जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आपके घर में कभी भी इस टाइप की कोई परेशानी आए, फोल्डर छोड़ दो 5 रुपए का, कभी भी ऐसी परेशानी आए तो आप मुझे को एक बार कॉल जरूर करना सबसे पहले, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन कितना बेस्ट है, तो कभी ना कभी कोई परेशानी आएगी या उसकी नौकरी चली जाएगी तो वो जरूर आपको याद करेगा कि यहाँ से 10,000 15,000 कमाया जा सकता है। समझ में आ रही है? तो आपको किसी ने ना कहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ये बोल रहा है कि कभी नहीं। वो जरूर जुड़ेगा आपके साथ, वो जरूर आपके साथ कभी ना कभी आएगा अगर आप उसका निरंतर फॉलो अप करते रहेंगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जानती हैं मैडम आप बहुत अच्छे से रेड ब्लड सेल्स को। तो रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? वो 3 महीने में मतलब 90 दिन में अपना पूरा ब्लड नया हो जाता है, पता है आपको?
इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। 90 दिनों में रेड ब्लड सेल्स नया बन जाता है। किसी को जाना है तो जा सकता है। 90 दिनों में हमारा जो ब्लड है वो नया बन जाता है। इसी तरीके से आप किसी को प्लान बता के आए हो ना, तो 3 महीने बाद जब आप उसके पास फिर से जाओगे, 3 महीने बाद आप उसके पास फिर से जाओगे, तो वो आपको फ्रेश मिलेगा, आप फिर से प्लान उसको दिखा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को डिसीजन तक क्यों नहीं ला पाते, उसका साइंस का बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को किसी को अगर बताते हैं, एक चीज और बताऊंगा मैं, पहले ये बता दिया मैं आपको। हाँ, हाउ टू क्लोज सेल, मतलब आप किसी भी सेल को कैसे क्लोज करेंगे, उसमें मैंने लिखा है कि क्लोजिंग की स्पेलिंग जानते हैं अपन लोग। इसको काट देना, इसको अलग करें, खत्म हो इसी कहानी। कहाँ, यहां दबाना है। क्लोजिंग का ये वाला पार्ट, इसका मतलब क्या है, लूजिंग। ये क्या है, लूजिंग। और सी का मतलब क्या है, अगर आप सी लगा दिए तो क्लोजिंग। अगर आप करेक्ट वर्ड अगर यूज करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, करेक्ट वर्ड अगर यूज करते हैं तो आपकी सेल क्लोज हो सकती है। करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड बोलते हैं इसको। अब जो हमारा माइंड होता है ना, दिमाग होता है, ऐसे दिमाग के ऐसे समझ लो कि 2 भाग होते हैं। वो हो गया क्या, टाइम, है ना। तो बस ये समझ के फिर हम आगे बताते हैं आपको। देखो कॉइन्स, हर व्यक्ति के 2, क्या बोल रहे हैं सर वो, बच्चे ओके ठीक है, तो 5 मिनट में अपन खत्म करते हैं। देखो, हम किसी को कोई चीज बताते हैं ना, तो हम लॉजिकली जब बताते हैं ना, तो वो जाके कहाँ कॉन्शियस माइंड में उसके सेट होती है। लेकिन डिसीजन एक्चुअल में सब कॉन्शियस माइंड लेता है। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि आप उसको सिर्फ एक लाइन में ऐसा समझ लो कि आप उसको दिलासा दिलाओ कि मैं हूं ना, तुम यूज करो, मैं हूं, मैं तुमको पैसा कमवाऊंगा। ये नहीं कि वेल हार्ट बहुत अच्छा है, या डलो, हवा डलो, 95 में या वेरी अबव वेरी, अपन ऐसे आंसर देते हैं। ये नहीं, तुम पियो ना, बहुत सारे लोगों ने ठीक हुआ है, ठीक है, तुम मेरे विश्वास को पियो। आपको रीअश्योरेंस देना है उसको, समझ गए। इसमें थोड़ा ये लंबा टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन चीज अपना ये है कि अपने को जो है सीलिंग अचीवर बनना है। क्या बनना है, सीलिंग अचीवर। कौन सा सीलिंग अचीवर बनना है, माइक्रो सीलिंग अचीवर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपए का व्यापार यहाँ पे और 25,000 रुपए का व्यापार यहाँ करेंगे तो आपकी आईडी में कितना बन जाएगा, 2100 रुपए। तो आप क्या बन जाएंगे, माइक्रो सीलिंग अचीवर। और जब आप माइक्रो सीलिंग